जैसे ही आप सीआरएम सॉफ्टवेयर में आईडी पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी। तो सीआरएम सॉफ्टवेयर में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो नई लीड आती है वो नई लीड हमें सीआरएम सॉफ्टवेयर में कैसे ऐड करनी है। तो उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड टॉप पर देखो एक ऐड लीड का ऑप्शन है, वहां पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऐड लीड पर क्लिक करेंगे तो हमें ऐसा विंडोज दिखेगा। उसमें सबसे पहले हमें डेट डाल देनी है। डेट मतलब कि उस लीड को अभी हमें नेक्स्ट फॉलो अप कब लेना है या उसका नेक्स्ट वर्क कब करना है, तो वो डेट हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एम्प्लॉय आईडी मतलब कि ये जो लीड है उस वर्क को कौन मैनेज करने वाला है। अगर आप खुद मैनेज करने वाले हो तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो सेल्फ लिखा हुआ है वो सेल्फ ही रहने दो। लेकिन अगर वो लीड आपका कोई एम्प्लॉय मैनेज कर रहा है तो फिर यहाँ से उस एम्प्लॉय का आईडी सिलेक्ट कर लो। उससे क्या होगा, अगर सेल्फ रखोगे तो वो लीड खाली आप देख पाओगे, आपके एम्प्लॉय नहीं देख पाएगा। अगर आप एम्प्लॉय का नाम सिलेक्ट करोगे तो ओनली वही वाला एम्प्लॉय वो लीड देख पाएगा और एक उस लीड का स्टेटस आप देख पाओगे। उसके बाद कस्टमर का नाम नीचे डाल देते हैं। उसके नीचे उस कस्टमर का एड्रेस डाल देंगे, उसके नीचे उसका मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके नीचे उसका ईमेल आईडी डाल देंगे। उसके नीचे उस कस्टमर का क्या वर्क करना है वो डाल देंगे, रिमार्क लिख देंगे। कोई रिक्वायरमेंट उसकी स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो वो डाल देंगे। अगर हमने उसको कुछ प्राइस बोला हुआ है तो वो डाल देंगे और उसका वर्क स्टेटस डालकर लास्ट में नीचे जो सेव का ऑप्शन है वो डाल देंगे। जैसे ही सेव पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी लीड है वो सेव हो जाएगी। हम वापस से डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहाँ पर जितनी जितनी लीड जिसको हमें मैनेज करना है वो सब यहाँ पर हमें दिखेगी। ये जो सारी लीड दिख रही है, जो हमारे सारे कस्टमर की लिस्ट या हमारा फॉलोअप दिख रहा है वो डेट वाइज दिखेगा। मतलब जिसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पे सेट किया था वो टॉप पर दिखेगा और जिसको हमने लास्ट प्रायोरिटी पर रखा था वो नीचे दिखेगा। जिससे क्या होगा कि हमारा जो वर्क है वो प्रायोरिटी बेस्ड होगा। तो जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो छूटेगा नहीं, हम भूल नहीं जाएंगे और वो हमें टॉप पे रिमाइंड करता रहेगा। अभी मान के चलो कि हमें जो पहला बंदा है, जो पहला कस्टमर है, उसका फॉलोअप लेना है। तो अगर हमें उसको कॉल करना है तो उसका जो मोबाइल नंबर है वहां पर हम जैसे ही एक बार क्लिक करेंगे तो उसका कॉल डायल हो जाएगा ऑटोमेटिक। देखो ऐसे सीधा हमें उसको कॉल ही करना बाकी रहेगा। अगर हमें उसको व्हाट्सअप मैसेज करना है तो नीचे सेंड मैसेज पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो उसका व्हाट्सअप खुल जाएगा। और अगर हमें किसी को मेल करना है तो उसके मेल पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो उसको डायरेक्ट उसका ईमेल आईडी ओपन हो जाएगा। उसका ईमेल आईडी भी लिख लेंगे, हमें खाली मैसेज का कंटेंट ही कॉपी पेस्ट करना है। अभी मान के चलो कि किसी को हमने कॉल किया फॉलोअप के लिए, ये जो पहला है महेश बाबू, हमने उसको कॉल किया, उसके साथ हमारी बातचीत हो गई और उसका नेक्स्ट फॉलोअप अभी कोई आया, उसने ऐसा बोला कि भाई डॉक्यूमेंट बाकी है, मुझे परसों कॉल करो, परसों हम मिलकर डील डन कर लेते हैं। तो फिर हमने कॉल किया, उसके साथ बातचीत हो गई। अभी हम इसमें मेंटेन करेंगे महेश बाबू के नाम पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो एडिट मोड पे आ जाएगा। अभी हम उसकी जो नेक्स्ट डेट है 2 की जगह परसों बोला तो नई डेट डाल देते हैं। आज 12 तारीख है तो 14 तारीख डालकर हम सेट कर देते हैं और फिर नीचे हम अपडेट कर देते हैं। स्टेटस में लिख देते हैं कि डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा और फिर कर दिया हमने अपडेट। जैसे ही अपडेट कर दिया देखो वो टॉप पर से चला गया। वो अभी हमें रिमाइंडिंग कब करेगा, जब 14 तारीख होगी तब वो हमें रिमाइंडिंग होगा महेश बाबू का। तब तक जो पुराने काम बाकी उसका लिस्ट आएगा। अभी इसी तरह मान के चलो कि कोई नया कस्टमर है, उसका काम अगर कंप्लीट हो जाता है तो नीचे चूज स्टेटस के अंदर हम उसका स्टेटस मैनेज कर सकते हैं। अगर डन हो गया है तो वर्क डन पर सिलेक्ट करके अपडेट करेंगे तो हमारा जो डन वाला रजिस्टर होगा उसमें चला जाएगा। अगर डील कैंसिल हो गई है तो कैंसिल सिलेक्ट करके अपडेट करेंगे तो वो हमारा कैंसिल वाले रजिस्टर में हो जाएगा। और अगर इंक्वायरी फ्रॉड है तो हम यहाँ पर नीचे डिलीट रिकॉर्ड पर क्लिक करके इसे डिलीट भी कर सकते हैं। अभी मान के चलो मैंने इसको वर्क डन करके अपडेट कर दिया तो ये जो हमारा डन वाला रजिस्टर है उसके अंदर चला जाएगा। तो अभी 14 तारीख को मान के चलो कि अभी महेश बाबू को कॉल करने की डेट आ गई तो हम इसमें देख पाएंगे स्टेटस के अंदर कि भाई डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा। मतलब कि उसने बोला था कि 14 तारीख तक डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा, तो सीधा हम उसको कॉल करके हमारा कंफर्मेशन ही ले सकते हैं कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब।
इसके अलावा हमारे सीआरएम सॉफ्टवेयर में एक और चीज़ है। अभी मान के चलो कि कस्टमर के साथ आप कनेक्ट तो हो रहे हो, लेकिन कुछ कुछ टाइम पे फेस्टिवल पे या वीकली उसके साथ टच में रहना है। अभी इस सब बंदे ने बोला है कि मुझे 14 तारीख को कॉल करना है, लेकिन 14 तारीख से पहले वो बंदा हमसे डिस्कनेक्ट ना हो जाए, तो उसके लिए हमें कनेक्ट रहना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेंड मैसेज पर क्लिक करेंगे तो व्हाट्सअप खुल जाएगा। अभी हमारे सॉफ्टवेयर में यहाँ टॉप पर राइट हैंड साइड AI पोस्ट करके ऑप्शन है, वहां पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही AI पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो जो करंट फेस्टिवल चलते होंगे उसका लिस्ट आएगा, और जो करंट मंथ होगा उसका लिस्ट आएगा। अभी मान के चलो कि मैं अक्टूबर पर क्लिक करता हूँ, सपोज आज 1 अक्टूबर है, तो मैंने जैसे ही 1 अक्टूबर पर क्लिक करके क्रिएट डिजाइन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखो एक पोस्ट डिजाइन हो जाएगी, जिसमें टॉप पर मेरा कंपनी का लोगो नाम आ जाएगा, नीचे एड्रेस आ जाएगा, सब कॉन्टेक्ट डिटेल आ जाएगा, और यहाँ डाउनलोड डिजाइन का ऑप्शन आ जाएगा। मतलब क्या होगा कि डेली आपकी एक पोस्ट CRM सॉफ्टवेयर में ही डिजाइन हो जाएगी, जिसमें आपकी कंपनी का नाम, लोगो और आप अदर डिटेल्स होगी। अभी ये वाली इमेज आपको क्या करना है, यही वाली सेम इमेज आपको सेंड व्हाट्सएप मैसेज पर क्लिक करके उसे व्हाट्सएप में मैसेज पोस्ट शेयर कर देना है, जिससे क्या होगा कि कस्टमर के साथ हम पर्सनल रिलेशन में टच रहेंगे, जिससे कस्टमर का आपके साथ ट्रस्ट बढ़ेगा। अगर ट्रस्ट बढ़ेगा तो वो आपको आपके साथ नई नई डील करता रहेगा। इसके अलावा ऊपर एक फॉलो अप का ऑप्शन है, वहां पर हम क्लिक करते हैं। जो भी डील फाइनल हुई है या कैंसिल हुई है तो वो सब यहाँ पर उसके रजिस्टर मिल जाएंगे। देखो लास्ट वाला ऑप्शन है कैंसिल, जैसे ही हम कैंसिल पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारी जितनी भी लीड्स कैंसिल हुई है उसका लिस्ट आ जाएगा, और यहाँ पर उसका रीजन आ जाएगा अगर हमने मैनेज किया होगा, जिसकी वजह से हम एनालिसिस कर पाएंगे कि जो जो डील हमारी कैंसिल हो रही है उसका क्या रीजन है, जिसकी वजह से वो हम हमारे बिजनेस में सुधार कर सके और बिजनेस को उतना इम्प्रूव कर सके। वैसा ही एक सेकंड लास्ट ऑप्शन है फाइनल, वहां पर क्लिक करेंगे तो जितनी जितनी हमारी डील्स फाइनल हो रही है उसका ऑप्शन आएगा, उसका रजिस्टर आएगा। उसमें भी सेम रीजन होंगे कि भाई जो भी डील हमारी डन हो रही है वो किस किस रीजन की वजह से डील डन हो रही है, जिसकी वजह से उस चीज पे हम ज्यादा फोकस करें और हमारी जो पॉजिटिव, जो हमारे प्लस पॉइंट है उसे हम और स्ट्रॉन्ग करें, हमारे कॉम्पिटिटिव के आगे वो हम ज्यादा उस तरीके से बढ़ सके। इसके एक पहला जो ऑप्शन है वो है माई लीड, उसके अंदर जो हमारा फॉलोअप का रजिस्टर था वही सेम रजिस्टर है, जितनी लीड अभी हम करंटली फॉलोअप ले रहे हैं वो सारे रजिस्टर दिखेंगे। टीम लीड के अंदर हम क्लिक करेंगे तो उसमें जो हमारे एम्प्लॉय है, जो हमारे एम्प्लॉय जिस जिस लीड का फॉलोअप ले रहे हैं उसके सारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स आएगी। तो हम इसमें से ये भी देख पाएंगे कि कौन सा एम्प्लॉय है वो अभी लीड टाइम टू टाइम नहीं फॉलोअप कर रहा है, या फिर कौन सी लीड है जो अभी भी पेंडिंग पड़ी है। इसके अलावा हमारा जो CRM सॉफ्टवेयर है वो मल्टी यूजर CRM सॉफ्टवेयर है, मतलब कि आप जो CRM सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो वही CRM सॉफ्टवेयर अगर आप चाहते हो कि आपके एम्प्लॉय भी यूज करें तो वो भी पॉसिबल है। उसमें कैसा होगा कि आपके पास सारा एक्सेस रहेगा, लेकिन आपके जो एम्प्लॉय होगा उसके पास लिमिटेड एक्सेस रहेगा, वो नई लीड ऐड कर पाएंगे, खुद की ही लीड देख पाएंगे। और आप क्या कर पाओगे, आप भी नई लीड ऐड कर पाओगे, खुद की लीड तो देख ही पाओगे, एम्प्लॉय की भी लीड देख पाओगे, और एम्प्लॉय को नए एम्प्लॉय ऐड भी कर पाओगे, और सबके फॉलो अप ले पाओगे, फेस्टिवल पोस्ट डिजाइन कर पाओगे। एम्प्लॉय होगा वो भी फेस्टिवल पोस्ट डिजाइन कर पाएगा और खुद की लीड का फॉलो अप ले पाएगा। तो उसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले एम्प्लॉय कैसे ऐड करने हैं। इसके लिए हमें एम्प्लॉय पर क्लिक करनी है। एम्प्लॉय पर क्लिक करेंगे तो नीचे देखो ऑप्शन आ गया ऐड यूजर का, वहां पर हम क्लिक करेंगे तो हम हमारे नए एम्प्लॉय ऐड कर पाएंगे। सबसे पहले मैंने किया नया ऐड एम्प्लॉय, अभी मान के चलो यूजर आईडी में मैं लिख देता हूँ 5155, या फिर उसका नाम, मोबाइल नंबर, कुछ भी जो अभी आपको उसे यूजर आईडी देना है वो, उसको जो पासवर्ड देना है वो यहाँ पर लिख लो। यहाँ पर जो आईडी पासवर्ड होगा उसी आईडी पासवर्ड से वो एम्प्लॉय लॉग इन कर पाएगा हमारे CRM में। उसकी सारी डिटेल्स हम फिल कर देते हैं। अभी मैं डिटेल फिल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सारी डिटेल फिल कर सकते हो। मैंने सेव कर दिया। अभी देखो हम एम्प्लॉय में जाएंगे तो यहाँ पर वो ऑप्शन आ गया, हमने जो यूजर आईडी ऐड किया था वो महेश वाला। अगर हम नई लीड ऐड कर रहे हैं तो देखो वहां पर भी ऑप्शन आ गया महेश का। इसके अलावा अगर हमें किसी भी एम्प्लॉय को एडिट करना हो तो नीचे एडिट का ऑप्शन है। मान के चलो कुछ टाइम के बाद वो एम्प्लॉय चला जा रहा है
तो हम यहाँ पर सेम एडिट पर क्लिक कर देंगे, इसका आईडी पासवर्ड चेंज कर देंगे ताकि नए एम्प्लॉय को वही सारी लीड दे सके। या फिर अगर वही यूज़र को डिलीट कर देना है तो यहाँ नीचे डिलीट यूज़र पर क्लिक करके वो पूरा यूज़र ही डिलीट कर सकते हैं। अगर हमें चेक करना है कि हमारे जितने भी एम्प्लॉय हैं उस एम्प्लॉय में से किस एम्प्लॉय की कितनी डील डन हुई है, किसकी कितनी कैंसिल हुई है, किसका कितना अभी फॉलोअप चल रहा है, तो वो एम्प्लॉय वाइज चेक करने के लिए हम यहाँ पर एम्प्लॉय में जाएंगे। उसके बाद हमें जिस भी एम्प्लॉय का चेक करना है उस एम्प्लॉय के नीचे यहाँ पर व्यू का बटन है, वहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऊपर उस एम्प्लॉय की डिटेल आएगी और नीचे उसके कितने कितने चल रहे हैं डील्स उसकी लिस्ट आएगी। इसके अंदर अभी कोई रिकॉर्ड है नहीं, ब्लैंक है, इसलिए इसके अंदर कुछ आया नहीं हुआ है। अदरवाइज आप एम्प्लॉय के व्यूज पर जाएंगे तो उसकी कितनी डील फाइनल हुई है, कितनी कैंसिल हुई है और अभी करंटली उसके हैंड में कितने कस्टमर है, वो सारी आपको इधर से लिस्ट मिल जाती है।